तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चले बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यायावर शब्द का अर्थ है। तो यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो दोस्तों, ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है ना काफी जो है आपको लैंग्वेज के अनुरूप दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि वहां पे जो है बोर्ड एग्जाम में इस तरह से जो है सवाल दे सकते हैं, या आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में जो है अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को में जो है बदलाव किया है, पद्यापित सूत्रपात किया है। तो इस तरह से जो है सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इसका आंसर होगा चंगेज खां। ऑप्शन डी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने जो है मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है। तो मंगोलों का जो है गोपनीय इतिहास लिखा है। और आपको बच्चों याद रखना है कि जहां पर जो इतिहासकार ने मंगोलों का यहां पे शब्द प्रयोग किया है और उसके इतिहास के रूप में जो है लिखा गया है, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इगोर दे रेखेविल्टस, ठीक है, रेखेविल्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष जो है चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1206 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष जो है चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ था, यानी कि यूनान राजवंश जो है उसका अंत हुआ था, वो किस ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, इसका याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी में इसका जो है अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था कि वह अब उसका उत्तराधिकार होगा, यानी कि वह अपने किस जो है पुत्र के बारे में बताया था। चंगेज खां जो है अपने पुत्र के बारे में बताया, लेकिन वो कौन सा पुत्र था, किस पुत्र के बारे में बताया था कि वह जो है उसके शासनकाल का जो है उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकार होगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ओगोदोई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा ओगोदेई। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोची ने, ठीक है, यानी कि जोची ने जो है सुनहरा गिरोह का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का विधि संहिता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, यानी कि यास, ठीक है, यास कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है 1220 ईस्वी में चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उसकी जो है भर्त्सना किया। तो भर्त्सना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बुखारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा बुखारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी थी। तो खाना बदोश जाति किसे कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोल को कहा गया था, ठीक है, मंगोल को कहा गया था, हुन को कहा गया था, शक को कहा गया था, यानी कि इन तीनों जातियों को जो है खाना बदोश जाति के नाम से जो है बोधित किया गया था, संबोधन किया गया था। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मंगोल का प्रिय पशु कौन था। तो मंगोल का प्रिय पशु कौन था बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा घोड़ा, ठीक है। मंगोल का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला है मंगोल का प्रिय पेय यानी कुमिस, यानी कि एक प्रकार का जो शराब होता है उसको जो है कुमिक कहा गया है। तो किस पशु के दूध से बनती थी? तो किस पशु के दूध से बनाया जाता था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा के दूध से जो है बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उइगुर था, ठीक, उइगुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर की ओर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं, इसको रट लीजिएगा। सवाल इस प्रकार है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम में जो है अपनी राजधानी को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? तो यास का जो है प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ? तो चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तेमुजीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम है, शुरुआती नाम क्या था? तेमुजीन था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा चंगेज खां के जो पिता थे वो किस कबीले के मुखिया थे? तो इसका आंसर जाएगा कियात कबीले के मुखिया थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां मंगोलिया का शासक कब बना? यानी कि मंगोल गणराज्य का या साम्राज्य का जो है शासक जो है वो कब, किस ईस्वी में बना था, कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में जो है मंगोलिया का शासक जो है चंगेज खां बना था। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा 1206 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उइगुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उइगुर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया जो दोस्तों एशिया में ही स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। मंगोलिया कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बारबरोस शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य जो है कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो है इसका कार्य जो है किया गया था, कार्य बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 18वीं 19वीं सदी में, ठीक है। अगला सवाल है कि मंगोल के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? तो इसका आंसर होगा गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए सवाल है कि चंगेज खां की मां का नाम क्या था? तो चंगेज खां की मां का नाम था ओलन इके। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इसका आंसर याद रखना है कि गजन खान ने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, आपको याद रखना है कि मंगोल लोग जो है चीन से जो है कृषि उत्पादन और लोहे का उपकरण मांगते थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों जो है मांगते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 31 नंबर की ओलून
इके कौन थी? तो ओलुन इके कौन थी दोस्तों? चंगेज खां की माँ थी। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि ओलुन इके जो है वो चंगेज खां की माँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका 7वां सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? चंगेज खां की मृत्यु के समय जो है उसकी आयु दोस्तों 72 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुबलई खां, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सवाल इस प्रकार है कि कुबलई खान चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 1271 ईस्वी को जो है उन्होंने युवान वंश की नींव को जो है डाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1271 ईस्वी। अगला सवाल है कि विश्व इतिहास के प्रथम बार हुलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया? तो देखिए किस ईस्वी में जो है उन्होंने इस नोट को जो है चलाया था? कौन सा नोट? हुकायू ने जो है सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज के नोट को जो है इस शासक काल में चलाया था। तो ये इसका जो है आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और ये रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर होगा 1260 ईस्वी में जो है, ठीक है, याद रखेंगे 1260 ईस्वी में जो है इस काल के समय जो है उन्होंने कागज के नोट को जो है चलाया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा 1260 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? तो युआन राजवंश का जो है अंत जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1368 ईस्वी में जो है युआन राजवंश का अंत हो गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से ये रिपीट सवाल किया गया है कि चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम है, ठीक है, चंगेज खां का जो शुरुआती नाम है दोस्तों उसका नाम क्या था? तिमुजिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां के पुत्र ओगोदोई के बाद कौन कगान यानी कि सम्राट जो है बना था? तो कौन जो है सम्राट बना था? चंगेज खां का जो पुत्र है अगदोई के बाद जो है वो कौन सम्राट बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा मंगू खां। ठीक है, याद होगा, आपको याद रखना है, मंगू खां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों यानी कि कांगूर और तिंगयूर को लिखवाया था? इसका आंसर हो जाएगा कुबलई खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है दोस्तों इसको याद रखना है इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 40वां नंबर कि मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कबलुई खान। इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, पूरी तरह से इसको रट लेना है क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई यानी कि महाप्रसिद्ध को सौंपा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे पहले ही बता चुके हैं और मैंने आपको पहले भी जो है आपके टेस्ट में जो मैंने दिया था इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया था और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत पहले भी दिया हुआ था। दोस्तों इस बार मैं बता देता हूं कि चंगेज खां जो है जो मंगोल के शासक थे उन्होंने ही ये जो है महापरिषद को सौंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर जाएगा यांगचाऊ। ठीक है, यांगचाऊ प्रांत का जो है गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कुबलई खां जो है यानी कि यहाँ कहाँ दिया गया है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य है कितने भागों में विभक्त हो गया था, कितने भागों में बंट चुका था? तो आपको याद रखना है यह जो है मंगोल साम्राज्य है 5 भागों में बट गया था या 5 भागों में विभक्त हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग के द्वारा जो है इसका अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ था दोस्तों 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 3 का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। लगातार आगे भी आपके चैप्टर वाइज एमसी क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे।